जय श्री हरि मित्रों। एक प्रश्न आया था जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने अनुरोध किया है कि जन्म कुंडली और पारलौकिक शक्तियों के संबंध के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। यह बड़ा ही रोचक विषय है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली में पारलौकिक शक्तियों व आध्यात्मिक शक्तियों के योग को पहचानने के लिए ज्योतिष में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। ये व्यक्ति की आत्मिक चेतना, मानसिक बल और आध्यात्मिक उन्नति के संकेत देते हैं, क्योंकि जो पारलौकिक शक्तियाँ होती है ज़्यादातर उन्हीं लोगों से संपर्क करना चाहती है। यहाँ हम किसी भूत प्रेत आत्मा आदि के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पारलौकिक शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जो अलग योनि के जीव होते हैं। वे किसी ईश्वर भक्त को राह भी दिखा सकते हैं आध्यात्मिक जागृति की ओर जाने के लिए। तो हम कुछ योगों के बारे में बात करेंगे, आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे कुछ देर में, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम बात करते हैं 12वें भाव के बारे में। जन्म कुंडली में 12वां भाव पारलौकिक अनुभव, ध्यान और मोक्ष का घर माना जाता है। यह भाव अगर मजबूत हो और इसमें शुभ ग्रह जैसे गुरु, चंद्रमा आदि स्थित हो तो व्यक्ति में पारलौकिक शक्तियों के प्रति झुकाव भी होता है और वह उनसे आकर्षित भी होती है। यदि 12वें भाव का स्वामी पंचम या नवम भाव से संबंध रखता है, अर्थात उसकी राशि हो सकती है या फिर दोनों के स्वामियों में या ग्रहों में अंतर परिवर्तन हो सकता है, तो व्यक्ति को यह योग जो होता है वह गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अर्थात वो कुछ आध्यात्मिक पहलुओं को उस नजरिए से देखेगा जिस नजरिए से आप नहीं देख पाएंगे। दूसरा होता है गुरु और केतु का योगदान। गुरु बृहस्पति जो है हमारे, वो ज्ञान, अध्यात्म और धर्म के प्रतीक है। यदि गुरु का संबंध 12वें, नवम या पंचम से हो, मतलब भाव से, तो व्यक्ति पारलौकिक ज्ञान और शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, वे शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होती है। केतु जो होता है मोक्ष और रहस्यमयी शक्तियों का कारक होता है। जब शुभ स्थलों पर हो या गुरु के साथ में युति में हो तो यह व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्तियों से संपर्क करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ाता है। अब बात करेंगे हम अष्टम भाव के बारे में, जिसे मृत्यु का भाव या जीवन का भाव भी कहा जाता है। इसे गुप्त ज्ञान और रहस्यों का घर माना जाता है। ये शायद एकमात्र ऐसा भाव है जिसके बारे में जितना अध्ययन किया जाए उतना कम पड़ता है। अब यहाँ पर यदि चंद्रमा, गुरु या केतु की स्थिति को माना जाए तो व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान, रहस्यवाद और पारलौकिक शक्तियों का अनुभव आसानी से हो जाता है। अब हम बात करेंगे नवम भाव के बारे में। नवम भाव धर्म, आस्था और आध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है। यदि नवम भाव का स्वामी मजबूत हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अर्थात उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, तो व्यक्ति धर्मपरायण होता है और पारलौकिक ज्ञान में गहरी रुचि रख सकता है। अब चंद्रमा और मन की शक्ति के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा जो होता है वह मन का कारक होता है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त हो, अर्थात उसकी जो युति है वो शुभ ग्रहों के साथ में हो और 12वें, पंचम या नवम भाव से संबंध रखता हो, तो व्यक्ति ध्यान और मानसिक शक्तियों में प्रवीण हो सकता है। सूर्य जो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जब उच्च का हो या गुरु केतु के साथ युति में हो तो व्यक्ति में पारलौकिक शक्तियां उभर सकती है। कुछ विशेष योग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को गहरी जो समझ बूझ मिलती है आध्यात्मिक शक्तियों या पारलौकिक शक्तियों के बारे में। जैसे गजकेसरी योग होता है जो गुरु और चंद्रमा की युति के कारण व्यक्ति को गहरी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति देता है। मोक्ष कारक योग होता है। 12वें भाव केतु और गुरु के संबंध को मोक्ष कारक योग कहा जाता है और मोक्ष और पारलौकिक शक्तियों की ओर व्यक्ति अग्रसर हो जाता है। एक योग होता है सिद्धि योग, जिसमें पंचम भाव का संबंध नवम या 12वें भाव से व्यक्ति को, मतलब 12वें भाव से अगर संबंध हो तो व्यक्ति को तंत्र, मंत्र और आध्यात्म में सिद्धि
प्रदान कर सकता है। अतः हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि पारलौकिक शक्तियों के योगों का पूर्ण विश्लेषण जन्म कुंडली के सभी ग्रह स्थितियों और उनके दृष्टियों के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इन शक्तियों का विकास व्यक्ति के कर्म और साधना पर भी निर्भर करता है। केवल योगों की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होती, इसे जागृत करने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और कुछ यौगिक क्रियाएं, गुरु का आशीर्वाद, विशेष यौगिक क्रियाओं की जो दीक्षा होती है वो, और संयमित जन्म से जो संयमित जीवन शैली जो हम अपनाते हैं वो बहुत आवश्यक होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आगे हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं, ये नंबर नीचे प्रदर्शित हो रहा है जिस पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। धन्यवाद।